हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो नदियों को लेकर है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको कौन से देश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। इसे तिब्बत में यारलुंग, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको। क्वेश्चन सेकंड है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। वो नोट्स देखते हैं इसके बारे में। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है, पुल बनाया गया है, उसका नाम है भूपेन हजारिका या ढोला सदिया। भारत का सबसे लंबा पुल है। ये एकमात्र ऐसा पुल है जो भारत का सबसे लंबा पुल है, लंबाई वाला पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया था। यह 9.15 किलोमीटर लंबा है। लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य उपनदी का नाम बताओ, तो हो जाएगा आंसर लोहित नदी। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है। आंसर हो जाएगा हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। फोर्थ देखते हैं, भारत के किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है और ये तो पवित्र स्थल के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। क्वेश्चन 5 है, कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो ताप्ती नदी के समांतर तो बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में अपने आप को खाली कर देती है। क्वेश्चन 6 है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 7 है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 8 है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। अभी क्वेश्चन 7 में हमने डिस्कस किया भारत की सबसे लंबी नदी का, और अभी क्वेश्चन 8 है भारत की सबसे छोटी नदी। दोनों ही अपोजिट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करना। आंसर हो जाएगा सोन नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। आंसर हो जाएगा लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन 10 है, वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। आंसर हो जाएगा लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। क्वेश्चन 11 है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आंसर क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी करती है। क्वेश्चन 12 है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। जो गंगा नदी का मैदान है वो किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। आंसर हो जाएगा घाघरा और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। क्वेश्चन 13 है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। आंसर है सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन 14 है, अलकनंदा, संतोपंत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं। ये जो तीनों नदियां हैं ये कौन से ग्लेशियर से निकलती हैं। आंसर हो जाएगा खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। क्वेश्चन 15 है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं। आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन 16 देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है। आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। क्वेश्चन 17 है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन 17 देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त हो जाती है। आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन 18 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील।
क्वेश्चन 19 है, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी है वो तीस्ता नदी में शामिल हो जाती है, यानी कि दोनों नदियों का एक बन जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा जमुना। क्वेश्चन 20 है, किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। एक ऐसी नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल लेकिन नीचे वाले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, तो आंसर हो जाएगा वो है लूनी नदी। क्वेश्चन 21 है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा भागीरथी नाम है। क्वेश्चन 22, कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।